नमस्कार, मैं सौरभ झा सच तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, महनार के करनौती में एक बच्ची के साथ आशंका व्यक्त की जा रही है कि पहले रेप बलात्कार किया गया और फिर उसे निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। और जो प्रशासन है वो चैन की नींद सो रहा है और प्रदर्शन, लोग इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सड़क को जाम किया गया है और बहुत से युवा है जो कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ जन आक्रोश उमर के ये सैलाब जो आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन इस सैलाब को दिखाइए कि उस बच्ची जो बिहार की बेटी है सुप्रिया, उसके इंसाफ के लिए लोग सड़क पर उतर गए हैं और पुलिस प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। और इस जाम को रुकवाने के लिए प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद हो गया, लेकिन यह पुलिस प्रशासन जब लड़की का मर्डर होता है और उसका बलात्कार हो जाता है तो यह वर्दीधारी वहाँ नहीं आता। फोन करने के बावजूद ये लोग नहीं आते और घटना का 5 दिन हो गया। गौर से दिखाइए इन लोगों का तस्वीर। यहाँ पे इस जाम को हटाने के लिए ये सरकार के कठपुतली यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन जब लड़की पीड़िता की हत्या होती है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, लेकिन इस पुलिस के पास 5 दिन के बाद भी हाथ खाली है। यह पुलिस प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार चैन की नींद सो रहे हैं। हम और कुछ लोग से बात करेंगे क्या मांग है सिस्टम से? मांग यही है कि न्याय हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा बार बार हो रहा है। 5 दिन हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला है, इसलिए हम लोग से आग्रह यही है कि प्रशासन से जल्दी हम लोग का न्याय मिले। क्या मांग के लिए उतरे हैं आज प्रदर्शन? हम उतरे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल गलत किया गया है। उसका रीजांच हो, नहीं जब तक उसकी रीजांच करके सही रिपोर्ट नहीं मिलता है हम लोग नहीं माने। क्या सरकार जानबूझ के इस केस की लिपापोती बिल्कुल सरकार जानबूझ के लिपापोती कर रही है, जानबूझ के सरकार लिपापोती कर रही है। इसमें बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, जिसकी पुष्टि हुई है और भी बचा हुआ है। हम लोग रोड पे आए हैं, सरकार सावधान हो जाए, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। ये जो आंदोलन है, ये अपार आंदोलन जो उस बच्ची के को इंसाफ दिलाने के लिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार। चेतावनी यात्रा, बिहार की बेटी सुप्रिया को न्याय दिलाने के लिए हजारों की संख्या में युवा आज सड़क पर उतर गए हैं। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, जो गलत लोग बता रहे हैं कि केस को लिपापोती करने के लिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो गलत दिया गया है। डीएसपी साहब महनार, आपका नींद नहीं खुलता जब लड़की गायब हो जाती है। आपको फोन जाता है लेकिन आप फोन नहीं उठाते, और जब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर आते हैं तो आपका ये पुलिस यहाँ अपनी ड्यूटी करने के लिए हाजिर हो जाता है। नीतीश कुमार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी का हत्या करवाओ। बेटी घर से बाहर निकलती है अपने भविष्य निर्माण के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आती। और आपका पुलिस प्रशासन चैन की नींद सोता है। लोग सड़क पे हैं, आपसे इंसाफ मांग रहा है और इंसाफ होना चाहिए। ये जो हजारों की संख्या में जो युवा है आपसे इंसाफ मांग रहा है, आपको आना चाहिए। क्या नाम हो भैया? क्या चाहते हैं, बिहार की बेटी को इंसाफ मिलेगा? बिहार की बेटी को इंसाफ तो जाहिर सी बात है मिलना चाहिए। बेटियां सभी के घर में है, शासन प्रशासन के लोग हैं, उनके घर में भी बेटियां हैं। मैं बिहार सरकार से भी मांग करता हूँ और यहाँ आम पब्लिक को भी जागरूक होने के लिए कहता हूँ कि केवल पुलिस प्रशासन पर दोष मंड करके आप अपनी जिम्मेदारी से पाला नहीं जा सकते। मैं यहाँ जो आम जनता जाम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये लोग अगर पुलिस को अपने दिशा में काम करने दें
ताकि एक दिन जो हमारा समय बर्बाद होता है, ये पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। 5 दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक गिरफ्तारी हुई है, वो भी संदेह के आधार पर। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। जो इस दुर्घटना को किया गया है उसको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है और न ही उसको कोई खोजा गया प्रशासन की तरफ से। हम लोग चाहते हैं बच्ची को न्याय मिले प्रशासन की तरफ से। न्याय में देरी हो रही है, घटना के 5वां दिन हो रहा है। 5 दिन हो गया, अभी तक कोई बच्ची को न्याय नहीं मिला, न किसी आदमी को अरेस्टिंग हुआ है और प्रशासन झूठ है। आखिर अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है कातिल? जो मर्डर करता है वो पकड़ा नहीं जाता है। प्रशासन रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट कहती है 12 बजे देंगे। जब फोन किया जाता है तो कहता है 12 बजे रिपोर्ट आएगा, आता है 8 बजे रिपोर्ट। ये 7 घंटा में रिपोर्ट बदला क्यों गया? आखिर जब बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो फिर वहाँ क्यों कैसे उसमें रिपोर्ट में आ गया कि केवल मर्डर हुआ? क्यों ऐसा बदला क्यों गया? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रशासन दबाने की कोशिश कर रही है? ऐसा हम नहीं होने देंगे। देखिए, ये हमारी छोटी बहन जो सुप्रिया के साथ जघन्य अपराध किया गया है, उसको बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। और हम लोगों को चाहिए कि जैसे हमारे घर में बहन बेटी है उसी प्रकार से सबके घर में है। तो जब तक हम दूसरे के बहन बेटी को इज्जत नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होने वाला। अभी ये भसजुग चल रहा है। इस भसजुग में ऐसे बहुत नर 50 घूम रहे हैं जो हमारे बहन बेटी पे आंख गड़ाए फिरते हैं, चाहे वो कोचिंग जा रही हो चाहे कहीं भी। तो हम मांग करते हैं, जैसे अभी बहन सुप्रिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अदला बदली किया गया, छेड़छाड़ किया गया, तो हम मांग करते हैं बिहार सरकार और प्रशासन से कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। नीतीश कुमार जी को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक छुपाया क्यों जा रहा है? इसका हमें जवाब चाहिए। रिपोर्ट बदला गया, आखिर क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर जैसे की मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, चाहे जैसे हो सीबीआई जांच हो। नीतीश कुमार ऑन स्पॉट आके देखे कि क्या ये बदतमीजी हुई है कि नहीं हुई है, क्या बदला गया है रिपोर्ट या नहीं बदला गया है, क्या ऐसा हो सकता है? आखिर इस डर से क्या हमारे घर की बहन बेटी कोचिंग पढ़ने नहीं जाएगी? बताइए। अगर आज ये रिपोर्ट दब जाता है तो कल से मेरी घर की कोई भी बहन बेटी नहीं निकलेगी पढ़ने के लिए। आज छोटी बच्ची कहती है कि भैया 8 साल की बच्ची वो कहती है कि पढ़ने जाएंगे तो भैया मार देता है, हम नहीं जाएंगे। साफ तौर पर आरोप है, केस की लीपापोती हो रही है। मौत के इतने घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाया गया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया तो उसे बदला गया। प्रशासन सवाल के घेरे में है। प्रशासन की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलती है और उसकी हत्या हो जाती है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि पहले उसका रेप किया गया, फिर उसके बाद उसका बलात्कार हुआ और फिर उसकी निर्मम तरीके से उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी, उसके हाथ तोड़ दिए गए थे। और वो भेड़िया जो इंसान रूपी भेड़िया है वो अभी भी घूम रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन सो रहा है। और जो लोग सरकार और सिस्टम के खिलाफ, इस सुस्त सिस्टम के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, उसको हटाने के लिए यहाँ पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है। क्या जब लड़की गायब हुई थी और 5 दिन हो गए अभी तक आपके पास कुछ प्राप्त हुआ? हम पूछना चाहेंगे वैशाली एसपी मनीष से कि आपकी क्या कार्रवाई हो रही है? आपने यहाँ पे पुलिस लगा दिया कि प्रदर्शन रोको। नीतीश कुमार जी, जनता उग्र हो गई है और आपसे इंसाफ मांग रही है और आपको देना होगा। सच तब तक दिखाता रहेगा जब तक बिहार की बेटी सुप्रिया को इंसाफ नहीं हो जाता। हम छोड़ेंगे नहीं। ये अपार वीर बिहार की बेटी सुप्रिया के लिए इंसाफ मांग रही है। इंसाफ मिलना चाहिए। एक शिक्षक पिता जो कि बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देता था, उसकी खुद की बेटी के साथ ये क्रूर जघन्य अपराध हुआ है और आप चुप बैठे हुए। पूरा बिहार जान गया, पूरा देश जान गया, लेकिन अभी तक आपका एक स्टेटमेंट नहीं आया। आप सिर्फ अपने राजनीतिक और कुर्सी के लिए सिस्टम में बैठे हुए हैं। आपको आना चाहिए और देखना चाहिए उस पिता का दर्द जो कि अपनी बेटी को खो चुका है। और ये भीड़ आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपका कहाँ है सुशासन? सुशासन बाबू कहाँ है आपका सुशासन? इंसाफ मिलना चाहिए, बिहार के बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। सच तक आपसे सवाल पूछ रहा है और पूछता रहेगा। कैमरा पर्सन सूरज कुमार शाह के साथ मैं सौरभ झा, सच तक वैशाली बिहार।